हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना जो लास्ट फोर्थ पार्ट था उसमें अपन ने अल्कोहल के विरचन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो उसमें लास्ट फोर्थ पार्ट में अपन ने बो ब्लांक रिएक्शन पढ़ी थी। अब बो ब्लांक रिएक्शन के बाद जो बात आती है वो बो ब्लांक रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात आती है। तो बो ब्लांक रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि इस रिएक्शन में 1/1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। वो कैसे होता है कि जैसे ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसमें आप देखिए कैसे क्या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कैसे कैसे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं, ये अपन ने एक एस्टर लिया है। इस एस्टर पर अपन बात करें तो एस्टर में जो ऑक्सीजन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर क्या है, साथ में क्या होता है कि जो सोडियम मेटल है वो इस पर अटैक करेगा। तो सोडियम मेटल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन एटम के पास ट्रांसफ़र होता है, और साथ में जो ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड है इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिससे क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक ऑक्सीजन के पास हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि -Na+ बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा नेक्स्ट CH3C। अब ये कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो एक सोडियम से आया था और एक होमोलाइटिक जो डिसोसिएशन हुआ था ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड था, इसका जो होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ उससे जो इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इस तरह से ऑक्सीजन के पास भी क्या है कि 4 तो ऑलरेडी थी और एक 5वां इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इसके बॉन्ड क्लीवेज से आया। अब नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में अब इस पर क्या होता है कि एथेनॉल के अभिक्रिया होती है, यानी कि एथेनॉल अटैक करता है और एथेनॉल यहाँ पर क्या है कि H+ आयन देता है। तो ये H+ आयन क्या करेगा, कहाँ पर जाएगा, कार्बन के पास, कार्बन पर अटैक करता है। तो कार्बन पर अटैक करेगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर अब आगे चल के क्या बन जाएगा, ये CH3CH, ये H आ गया है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के 5 इलेक्ट्रॉन और OC2H5 बन जाएगा। अब क्या होता है, फिर से सोडियम आता है और सोडियम मेटल इस पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है और -Na+ के रूप में ये बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3H। यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और OC2H5। अब क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, जिसका यहाँ पर क्या होगा, हेट्रोलाइटिक विदलन होगा, यानी कि विषमांश विदलन होगा और विषमांश विदलन होगा। और यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग, ये एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में आएगा। तो इस तरह से ही क्या होगा कि इसमें -OC2H5 तो ये तो बाहर निकल जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पर CH3CCH डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फिर से इस पर सोडियम मेटल अटैक करेगी और सोडियम मेटल जब इस पर अटैक करेगी तो ये क्या करेगी कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगी, कार्बन को देगी। और कार्बन पर जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन जाएगा CH3, और साथ में क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड क्लीवेज है, ये बॉन्ड क्लीवेज भी क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, समांश विदलन होगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये कार्ब कैटायन बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। फिर इस पर एथेनॉल की अटैक होगी और एथेनॉल यहाँ से क्या देगा, H+ देगा और H+ जो आएगा वो कहाँ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा और अपना क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3CH2O, और ऑक्सीजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन है ही, 2 लोन पेयर है यहाँ पर। अब क्या है कि फिर से इस पर सोडियम की अटैक होगी
सोडियम की अटैक होगी तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन अपने ये इसके है और ये ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन इसके थे। ठीक है, एक बॉन्ड की वजह से आया और एक सोडियम मेटल से ट्रांसफ़र हुआ। अब क्या होता है कि एथेनॉल आता है और एथेनॉल इस पर क्या करेगा कि H+ आयन देगा। क्या देगा, H+ आयन देगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, एथेनॉल। इस तरह से क्या है कि वो बुलाम मैकेनिज्म जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और क्या बनता है, एस्टर से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एल्कोहल का सिंथेसिस ही चल रहा है अपना टॉपिक। तो इसमें अगला टॉपिक आएगा अपना फ्रॉम एल्केल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड के द्वारा बात करें तो एल्किल हैलाइड में क्या है कि इस एल्किल हैलाइड से जो एल्कोहल की बात करें तो इससे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स का निर्माण हो सकता है। एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है कि इसमें बनाने के लिए एल्किल हैलाइडों से अपन कैसे बनाते हैं, तो एल्किल हैलाइडों को जब जलीय क्षार यानी कि जो जलीय एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, इनसे जब इनके साथ इनको हीट किया जाता है, यानी कि जलीय क्षार मतलब एक्वस बेस प्लस हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या होगा इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और क्या होगा, एल्केनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन लिया अपना, तो रिएक्शन की बात करी तो फर्स्ट अपन लेते हैं एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br। एथिल ब्रोमाइड लिया, इसकी क्या है कि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। अब नेक्स्ट अपन बात करें, अगर अपन यहाँ पर सेकेंडरी एल्डिहाइड, भाई जैसे क्या है कि इसमें अपन कह रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, तो ये मेन बात किस पर डिपेंड करती है कि अपन एल्किल हैलाइड किस टाइप्स का लेते हैं। अगर एल्किल हैलाइड अपने प्राइमरी लिया है तो उसमें क्या है कि प्राइमरी एल्कोहल ही बनेगा, और अगर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। जैसे अपन सेकेंड रिएक्शन बताते हैं तो सेकेंड रिएक्शन में क्या है कि ट्रू ब्रोमोप्रोपेन लेते हैं, टू ब्रोमोप्रोपेन लेते हैं और इसकी किसके साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। टू प्रोपेनॉल प्लस KBr पोटेशियम
ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि एल्कोहलों से ये अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती है। लेकिन बात क्या आती है कि ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। लेकिन आगे जो बात आती है कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, तो उसके स्थान पर ये क्या देते हैं, विलोपन उत्पाद ही इसका मुख्य उत्पाद बनेगा। यानी कि जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स होता है वो इसका क्या है कि लास्ट प्रोडक्ट्स रहेगा, यानी कि मेन प्रोडक्ट्स रहेगा। और इसमें क्या है कि कुछ विशेष स्पेशल कंडीशंस होती है। स्पेशल कंडीशंस में अगर अपने एल्किल हैलाइडों के एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स में क्या आता है कि 2-methyl 2-bromopropane 2-methyl 2-bromopropane, ये क्या है 2-methyl 2-bromopropane, यानी कि टर्सरी एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन सिल्वर एसीटेट COOAG सिल्वर एसीटेट के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस किसकी होगी, एथेनॉल की होगी। और इसके साथ क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो हीट करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, हीट करने पर AgBr की PPT बन जाएगी, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि जो अपने टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे जम जाएगा। और क्या बन जाएगा, साथ में एक इंटरमीडिएट उत्पाद बनेगा CH3 COO CH3 और CH3। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है इसकी रिएक्शन अपन क्या कराते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ कराते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल मिल जाएगा और सोडियम एसीटेट का साल्ट अलग हो जाएगा, CONA। ये तो सोडियम एसीटेट हो गया और प्लस में क्या बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल। क्या बन जाएगा, ये 2-methyl 2-propanol, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें, नेक्स्ट जो एल्कोहल के फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, तो उसमें क्या आता है कि फ्रॉम गर्नियर रिएजेंट, फ्रॉम गर्नियर रिएजेंट्स, यानी कि गर्नियर अभिकर्मक के द्वारा। अब क्या है कि गर्नियर अभिकर्मक की बात करें तो गर्नियर अभिकर्मक के द्वारा भी क्या है कि तीनों प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण संभव है, यानी कि तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का क्या है कि फॉर्मेशन पॉसिबल है इधर। फिर आगे जो बात आती है कि तीनों प्रकार के एल्कोहलों का फॉर्मेशन अपन किस तरह से करते हैं, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो एल्डिहाइड के साथ अपना अभिक्रिया कराएं तो क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जो एल्कोहल बनता है वो एक कार्बन अधिक वाला बनेगा कम से कम। भी जब भी अपने गर्नियर रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, जैसे अपन फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं तो इसमें क्या है कि एक कार्बन तो कहाँ से आ जाएगा, कम से कम गर्नियर रिएजेंट से आएगा ही। अगर मेथिल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड अपने गिरनियर एजेंट के रूप में यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि भाई एक तो मैथिल ग्रुप इससे आ जाएगा, और दूसरा क्या है कि जैसे अपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया तो एक कार्बन फॉर्मल्डिहाइड का हो जाएगा। तो कहने का मीन क्या है यहाँ पर कि एक कार्बन अधिक हो जाएगा, एक कार्बन अधिक का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। जैसे क्या है कि अपने रिएक्शन बताएं यहाँ पर, तो अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ये क्या हो गया, गिरनियर रिएजेंट हो गया। और साथ में अपने इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो इसमें क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि एक योगोत्पाद बनेगा, और उसका आगे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, HCH, ये तो इसका आ गया। अब यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन के साथ MgBr। ये कैसे जुड़ेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो योगोत्पाद बनता है, ये योगोत्पाद बनता है, तो इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जल अपघटन, H2O। अब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, एक एल्कोहल मिल जाएगा, CH3 CH2OH प्लस MgBrOH। तो इस तरह से क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड का जब अपने यूज करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड के गिरनियर एजेंट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को एक योगोत्पाद मिलेगा, और योगोत्पाद का आगे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिलेगा। और वो एल्कोहल क्या मिलेगा, एक कार्बन अधिक वाला मिलेगा, यानी कि ये एल्कोहल कितने का है, 2 कार्बन परमाणु का है, मतलब एथेनॉल। नेक्स्ट बात करते हैं इसी पर, गिरनियर रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन है। तो इसमें क्या आता है कि यदि गिरनियर अभिक्रमक की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाई जाए तो क्या होगा कि 2 कार्बन अधिक वाला एथिलीन, यदि क्या हो, गिरनियर अभिक्रमक की अभिक्रिया रिएक्शन एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड के साथ कराएं तो एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 और यहाँ से ये O, ये एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। इसके साथ कराते हैं तो क्या होगा कि 2 कार्बन अधिक यानी कि 2 कार्बन मोर अधिक वाला क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसे होगी, CH3 MgBr इसकी रिएक्शन एथिलीन ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बन जाएगा इंटरमीडिएट, CH2 यहाँ तो जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा OMgBr। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन परमाणु वाला क्या बन जाएगा, एल्कोहल, यानी कि प्रोपेनॉल, CH3 CH2OH, और साथ में क्या बन जाएगा, प्लस MgBr और OH।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड से, अगर अपन फॉर्मल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये भी क्या है, प्रोपेनॉल ही है। और प्रोपेनॉल भी क्या है, 1 डिग्री वाला ही है ये भी, यानी कि ये अल्कोहल भी 1 डिग्री है। और जो अपने ऑलरेडी फर्स्ट रिएक्शन, इससे पहले जो रिएक्शन पड़ी है उसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, यानी कि जो ये एथेनॉल बना है ये भी 1 डिग्री ही बना है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अगर अपने को सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से अतिरिक्त इसे एक कार्बन अधिक वाले, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से अपन कार्बन बढ़ाते जाएं तो जैसे एस्टल्डिहाइड आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके किसी भी एल्डिहाइड की जब गिरनियार अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि इंटरमीडिएट बनेगा। और इंटरमीडिएट का क्या है कि जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कंडीशन क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य किसी एल्डिहाइड की गिरगिनार अभिकर्मक के साथ गिरगिनार रिएजेंट्स के साथ अभिक्रिया कराएंगे क्रिया कराने पर योगोत्पाद बनता है और इस योगोत्पाद का यानी कि इंटरमीडिएट का हाइड्रोलाइसिस कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है या सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन इसकी एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन से बताते हैं। तो रिएक्शन से क्या होगा कि अपन ने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, यानी कि ग्रीनियर रिएजेंट ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, एस्टल्डिहाइड से कराते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड बन गया। अब बना नहीं, एस्टल्डिहाइड इसके साथ लिया अपन ने। अब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, CH3C CH3H और OMgBr। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे। और जल अपघटन करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2-प्रोपेनॉल मिल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2-प्रोपेनॉल और प्लस क्या बन जाएगा, MgBrOH। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है टर्सरी अल्कोहल की, वो अपने नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।